हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अगर आप आर्मी स्कूल में एज ए टीचर अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या होता है ना, आपकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होती है ये आप जानना चाहेंगे। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST है क्या? कहीं भी आप आर्मी स्कूल में टीचर की वैकेंसी देखेंगे तो उससे पहले सबसे पहले आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैलिड होता है पूरे साल, हमेशा के लिए वैलिड होगा। एक बार आप दे लेंगे, उसके बाद कभी भी वैकेंसी कहीं भी किसी भी जगह आर्मी स्कूल में कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी वैकेंसी आएगी तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू पर, ठीक है, इंटरव्यू देना होगा। अब उसमें TGT PGT PRT सबकी वैकेंसी होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सभी कैंडिडेट को कि आर्मी स्कूल में अप्लाई करना, आर्मी स्कूल में पढ़ाना अपने आप में एक अचीवमेंट्स है, ठीक है। होता तो जल्दी है नहीं किसी का, लेकिन जब होता है तो बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी मिलती है, अलाउंस भी मिलता है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अब ये देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल की बात अगर मैं करूँ, हर जगह आपको देखने को मिलेगी CBSE बोर्ड्स ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट जो होगा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें फिक्स टर्म के लिए होता है, रेगुलर। देखिए, इसमें जब इसके ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट के बाद जब आपका इंटरव्यू होता है तो रेगुलर पोस्ट के लिए भी होता है, फिक्स टर्म के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसा भी उनको रिक्वायरमेंट हो, परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता कब कब है ये आप जानना चाहेंगे। उसमें क्या सिलेबस होता है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, ये आपको जानना की आवश्यकता है। क्योंकि आज के डेट में ऐसा नहीं है जिस तरह आप बोलते हैं ना कि जैसे यूपी में होता था, यूपी टेट दे दिया, उसके बाद सुपर टेट होगा, उसी तरह ये भी एक मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कि आपको OST देना, OST के बाद आपको इंटरव्यू होगा डायरेक्ट, ठीक है। अब इंटरव्यू के बेसिस पर भी आपका चयन होगा, वो भी परमानेंट होगा, रेगुलर होगा, ठीक। और इसमें सैलरी जो अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल सैलरी मिलती है, उसके साथ साथ जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी आपको, वो अपने आप में बेस्ट होगा। आइए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूं, अब ये होगा कब, अगर ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आया है तो आखिर होगा कब। देखिए, 23-24 नवंबर के आसपास बात किया जा रहा है। 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर को डेट रिलीज़ होगा, मतलब इस दिन आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। कहाँ पर होगा अब ये बताएंगे। दोज हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन विल बी गिवन स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ, ठीक है। अब इनका मैं एग्ज़ाम सेंटर भी मैं बताऊंगा, कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर बनेगा जहाँ आप जाकर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, OST। अब ये देखिए, जो स्कोर कार्ड इससे जनरेट होगा ना, वो लाइफ टाइम वैलिड होगा, यानी लाइफ टाइम जब भी यहाँ कहीं भी वैकेंसी आएगी उस स्कोर कार्ड को दिखाकर उसके बेसिस पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, रेगुलर कैंडिडेट की बात करें, विद इन 2 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विथ मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर 50% होना चाहिए। अगर फिक्स टर्म कैंडिडेट के लिए 40%, विच 1 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड, जो लोग OST क्वालिफाइड हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट के बारे में बोला गया है। होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव देयर, अपना स्कोर कार्ड अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे जो डिज़ायर है अपग्रेड करना चाहते हैं अपने आप को एज ए TGT में विथ, अगर PGT में जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इंटरव्यू के बेसिस पर क्या बोला गया, ध्यान सुनिएगा। इंटरव्यू में क्या बोला गया, enumerated in para seconds above, respective school will shall announce the vacancies available in their school through various means like local newspaper। मतलब जो वैकेंसीज होगा ये अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे और न्यूज़पेपर पर भी अपलोड करेंगे। जैसे यहाँ पर बोला लोकल न्यूज़पेपर्स होंगे, जैसे दैनिक जागरण हो गया, ठीक है, अमर उजाला हो गया, भास्कर हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, ये सब चीज़ों पर आपको देखने को मिल जाएगी और इनके साइट पर भी देखने को वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें लोकेशन दिया होगा इंटरव्यू का और डेट भी दिया होगा, सब कुछ मेंशन किया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कॉल फॉर इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर हम इंटरव्यू कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर रेगुलर पोस्ट आर इंटरव्यूड बाय द सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। सिमिलरली कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स अंडर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयड आर इंटरव्यूड बाय द लोकल सिलेक्शन बॉडी, बोर्ड के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा रेगुलर पोस्ट के बेसिस पर। अब यहाँ पर देखिए, इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी चेक किया जाएगी आपकी। जो टीचिंग रिटन टेस्ट होगा कंप्राइजिंग एसे, राइटिंग, कंप्रहेंशन, ये सब सारे चेक किया जाएगा। देखिए, इंटरव्यू सेल बी फॉर अ ग्रुप ऑफ स्कूल कॉल्ड क्लस्टर, ठीक है, ग्रुप को क्लस्टर के झुंड के रूप में बता रहे हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ओनली द रेगुलर कैटेगरी में बी अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफ द स्कूल इन दैट क्लस्टर, मतलब
जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, किसी भी जो भी इनका स्कूल होगा, जितने भी लिस्ट में स्कूल में, वो कहीं भी अपॉइंट कर सकते हैं, ये चीज़ बताई गई है। अब देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो सब्जेक्ट्स है, ध्यान सुनिएगा। पीजीटी के लिए ये पीआरटी, टीजीटी और पीडीजी के सब्जेक्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें सीधे से बोला गया आपको क्वालिफाई करना होगा। पार्ट ए पार्ट बी जो भी यहाँ मेंशन किया है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में बोला गया है। अगर आपकी क्वालिफाइंग मतलब आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के है, उसके साथ क्या 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 होना चाहिए ये भी इन्होंने बताया है, ध्यान सुनिएगा। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए। इन्होंने बोला है कि आपके पास सबसे पहले पीजी होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद एग्रीगेट उसमें 50% होना चाहिए। प्रोफेशनली आप उसके साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है, 50% के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और एग्रीगेट आपके 50% होने चाहिए। अब अगली बात करूँ, टीजीटी की बात करूँ, ग्रेजुएशन की 50% होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए 50% के साथ। अगर पीआरटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन प्लस 50%, प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल कोर्स में जैसे बीएड हुआ, उसके बाद डीएलएड हुआ, डीएलएड, ये सब देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए इन्होंने सिंपल सा क्राइटेरिया बना दिया है कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 50% होनी चाहिए, इससे कम नहीं होगी, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या चाहे पीआरटी हो। इससे कम है तो भाई आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में सीटेट और टेट की मैंडेटरी नहीं है, याद रखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में सीटेट और टेट की मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब भी आप अप्लाई करेंगे टीजीटी के लिए तो उसमें सीटेट मांगेगा ही मांगेगा। एज क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर देखिए, एज बिलो दिया है। आर्मी स्पाउस की बात किया जाए, आर्मी के लिए 1 अप्रैल को आपका जो अपॉइंटमेंट हो, 1 अप्रैल को ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका डेट, मेथड, ये सारी चीज़ें दिया। देखिए 23-24 नवंबर को रिजर्व डेट है 25 नवंबर। इन केस ड्यू टू इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ कैंडिडेट, मतलब 23-24 को होगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका एग्जाम होगा 24 नवंबर को भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे ऑनलाइन मोड में होगा और एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए आपको बता दें, यहाँ पर लिस्ट तो समझ में आ जाएगी कहाँ कहाँ सेंटर बना है, कहाँ कहाँ सेंटर बना है, ठीक है। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, 1 क्वेश्चन पेपर और 200 क्वेश्चन पेपर का मार्क्स होगा, और 1 क्वेश्चन पेपर फॉर पीआरटी, एक पीआरटी के लिए होगा और एक पीजीटी एज वेल एज टीजीटी के लिए होगा, ठीक, एक पेपर। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिजल्ट जनरेट के बारे में बोला गया। फाइनल स्कोर विल बी रिफ्लेक्ट द रॉ स्कोर ऑब्टेन इन ईच सेक्शन एज वेल एज ओवरऑल एग्रीगेट रॉ स्कोर एडिशनली, मतलब आपका सेक्शन वाइज स्कोर कार्ड आपको दिखता रहेगा, समझ रहे हैं ना, ऑब्टेन होगा तुरंत, एज वेल एज ओवरऑल एग्रीगेट रॉ स्कोर। कैन एडिशनली द स्कोर कार्ड विल आल्सो डिपिक्ट द परसेंटाइल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। द स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल आफ्टर 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेक, मतलब फाइनल स्कोर कार्ड आपको कब मिलेगा। फाइनल स्कोर कार्ड 21 दिन के बाद, एग्जाम के 21 दिन बाद आपको फाइनल स्कोर कार्ड मिल जाएगा। और इस साइट पर आपको जाना, AWES इंडिया, क्योंकि इसी साइट पर आपको सारी वैकेंसियाँ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात आती है कि फ़ी कितना लगेगा। 250 रुपये इन्होंने बोला है, 250 रुपये फ़ी बोला गया है, बहुत ध्यान सुनेगा। 250 रुपये आपको फ़ी पे करना होगा। और देखिए ये इस 31 मार्च मत जाइए, यहाँ पर देखिए 10 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच बोला गया है, कभी भी आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया 10 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद 250 रुपये जो चार्ज इनका 250-300 जो उसको पे करिएगा, सारी डिटेल फिल करिएगा। और फिल करने के बाद आपका जो टेंटेटिव टाइमलाइन इन्होंने दे दिया है पूरा रिजर्व, जैसे रजिस्ट्रेशन कब से है, 10 से 25 अक्टूबर के बीच है, 10 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच। एडमिट कार्ड जो ऑनलाइन होगा 12 नवंबर है। एग्जामिनेशन 23-24 नवंबर को होगा। रिजर्व डेट है 25 नवंबर। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बढ़ते हैं तो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आपको 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आगे। अब ये देखिए जो एयर विंग्स है, हर जगह के क्वार्टर के नाम बताएंगे। और ये देखिए एग्ज़ाम सेंटर जो दिए हैं, क्लस्टर 8, क्लस्टर 9, लिस्ट ऑफ आर्मी स्कूल में जैसे क्लस्टर 1 में कौन कौन से आते हैं, जैसे APS पुणे हुआ, किरकी हुआ, डिगी हुआ, डेहू हुआ। अब जैसे इसी में क्लस्टर पूछा जाए कि क्लस्टर 29 में क्या APS उधमपुर हुआ, धार रोड हुआ, लेह हुआ, श्रीनगर हुआ, ये सब, ठीक है। अब इसी के साथ आपको ये देखने का ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट एट पीजीटी लेवल के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसका टेस्ट आप दे सकते हैं। मान लें आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में किन सब्जेक्ट से किया है वो भी तो आप जानेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपको सारी डिटेल मिल रही है यहाँ पर कि पीजीटी में इन सब्जेक्ट्स में से जितने भी देख रहे हैं ना, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में, इनमें से जो भी सब्जेक्ट्स आपका मैच कर रहा है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं टोटल, ठीक है। 19, 20 और ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा दिया।
इसेंशियल और क्वालिटी, देखिए पीजीटी के बारे में दिया है, ठीक है। पीजीटी ये सारी चीज़ें पीजीटी के बारे, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, मतलब सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी का सब कुछ है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सेक्शन वाइज क्वेश्चन के बारे में बताया गया। सेक्शन ए में आएगा, क्या आएगा आपका एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूँ टीजीटी की, अगर आप देखेंगे पीजीटी का भी सिलेबस आपके सामने दिखेगा। ब्लूप्रिंट्स फॉर द प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर का ब्लूप्रिंट्स आपको दिखेगा। 3 घंटे में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग्स भी होगा। हर सेक्शन वाइज ए बी और सी सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने छोड़ने, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब आप पूछेंगे सर ये चीज़ें तो आप बता दी हमें बताइए सर हम पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ। तो आपका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पर आपको अपलोडेड मिलेगा, टेलीग्राम से डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत डाउनलोड करें मतलब तुरंत अप्लाई कर दें। सबसे पहले अगर मैं जो भी मेरे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि पहले वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और उसके बाद आपको जो चीज़ न समझ में आए कमेंट्स करके पूछिए। और उसके बाद अगर आपको न समझ में आए तो आप क्या करें, एक बार पीडीएफ जो है ना, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पीडीएफ पढ़िए उसको, पीडीएफ, क्योंकि आप अप्लाई करें, क्योंकि आपके 100 200 300 रुपये बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब ये एग्ज़ाम जो सेंटर है आपका, सेंटर जो नज़दीक है आपको आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे चेक चूज़ करना है, अगर मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो मुझे चूज़ करना होगा वाराणसी, क्योंकि मैं वाराणसी के पास हूँ, ठीक है। क्योंकि वाराणसी के पास हूँ तो मैं आराम से यहाँ एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ट्रैवल करना आसान हो जाएगा, चार्जेस भी कम लगेंगे, मैं जाकर आ भी सकता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से जाने में 1 से 2 घंटे लगेंगे और 1 से 2 घंटे आने में, मतलब पूरा 1 दिन जाएगा। अगर मैं चूज़ कर लूँ कि भाई यहाँ से गोरखपुर जाना है तो मुझे 2 दिन लग जाएंगे, मतलब 1 से ज़्यादा, मतलब 1 दिन वहाँ भी लगेंगे, लेकिन चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। इसी हिसाब से अपने सुविधा के कंफर्टेबल के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा वो जगह। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसी तरह टीचर वैकेंसी का सारा अपडेट A to Z आपको कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर जो जो वैकेंसी है अप्लाई कर लीजिएगा उसमें। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ की वैकेंसी मैं कवर करूँ तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। और कैसा लगा वीडियो इसके बारे में आप कमेंट्स करिए और हमें बताइए। धन्यवाद।